हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, झमाझम बारिश। तो आज है रेनी डे। जैसे रेनी डे पे स्कूल में छुट्टियां हो जाती थी ना, या फिर मोस्टली बच्चे जाते नहीं थे क्योंकि पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं उन बच्चों में से थी जो रेनी डे है तो स्कूल नहीं जाना, क्योंकि पता है बारिश होगी तो बच्चे ज़्यादा आएंगे नहीं और पढ़ाई होगी नहीं। और अनुज बोलते हैं कि वो उन बच्चों में से थे जो रेनी डे पे तो स्कूल ज़रूर जाना है क्योंकि फुल ऑन बस मस्ती होगी। तो यस, मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से ही। मेरा एक छोटा सा रूम था, उसमें एक छोटी सी विंडो थी और मैं बैठी रहती थी और बारिश एंजॉय करती थी, कविताएं लिखती थी, गाने सुनती थी, कलरिंग, पेंटिंग। ये मेरा फेवरेट टाइम पास होता था रेनी डे पे। और पहले ना हम बारिश एंजॉय नहीं कर पाते थे बैकयार्ड में बैठ के, क्योंकि हमारा जो डेक है उसकी छत नहीं थी। अब डेक पे हमने छत करवा ली है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब बाहर बैठ के हम धूप को, बारिश को, इस प्यारे से नेचर को, व्यू को और भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। बारिश में हमेशा ही कुछ स्पेशल खाने का मन करता है। वैसे जो फूडी होते हैं ना, उनको तो बहाना चाहिए। विंटर में कुछ और बहाना होता है और बारिश में तो बनता है। बट चाय भजिए का अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, अभी लंच बनाना है। और बॉइल्ड छोले मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। अगर आपने मील प्लान वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने छोले बॉईल करके फ्रिज में रखा हुआ था। तो आज मैं बना रही हूँ जो दिल्ली का स्ट्रीट स्टाइल छोले कुलचे वाले छोले होते हैं ना, वो बनाऊंगी। कुलचे भी बनाऊंगी बट मेरे स्टाइल का, हेल्दी होल व्हीट आटे से। तो ये वाले जो छोले होते हैं ना, बड़े मज़ेदार होते हैं। इसमें चटनी एंड ऑल होती है, तीखी मीठी, तो बहुत मज़ा आता है। और जो ठेले वाले छोले कुलचे होते हैं ना, मैंने मोस्टली दिल्ली में ही खाए हैं, दिल्ली नोएडा में। वो बहुत मज़ेदार होते हैं। कितने भी रेस्टोरेंट में बैठ के खा लो बट उसका टेस्ट मैच नहीं कर सकता जो ठेले वाले भैया बनाते हैं ना। बहुत मज़ेदार लगता है। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रहते थे और हम आए दिन जाके लेके आ जाते थे। तो एनीवेज, वो टेस्ट तो एक्चुअली मैं भूल ही चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट से छोले कुलचे बनाते हैं। सेमी सॉफ्ट सा डो बना लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए रख दिया है रेस्ट करने के लिए। और छोले की तैयारी कर लेते हैं। छोले की जगह ना हम मटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो येलो मटर या फिर ग्रीन मटर होते हैं ना। मेरे पास छोले हैं इसलिए मैं छोले यूज़ कर रही हूँ।
छोले ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन इसको अभी एक तड़का लगाएंगे और उसमें डालूंगी जिंजर जूलियंस, टमाटर और प्याज। मेरे पास थोड़ा सा पनीर का मसाला है और बॉइल्ड आलू भी है, तो मैं स्टफ्ड कुलचे बना रही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਖਿਲਾਉਂਗੇ। मजेदार, मजा आ गया। किचन हो या वॉशरूम, मैं एक बेकिंग सोडा का पैकेट ज़रूर रखती हूँ। ये क्लीनिंग में तो डेफिनेटली हेल्प करता ही है, पर इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये किसी भी बैड ओडर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और साथ में ही मैं ये पिंक स्टफ रखती हूँ, एक छोटा सा टब है और अराउंड 2-3 ईयर्स से है मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत होती नहीं है। कुछ दाग ऐसे होते हैं ना जिस पे किसी भी तरह का क्लीनिंग सॉल्यूशन वर्क नहीं करता है, इवन बेकिंग सोडा, विनेगर, लेमन जूस, ऐसे जिद्दी दागों के लिए ये बहुत काम आता है। थोड़ा सा अप्लाई करना होता है और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लाइक 10-15 मिनट्स के लिए, और उसके बाद उसको रब कर दो। बहुत मैजिकली वो जगह बिल्कुल क्लीन एंड स्पार्कलिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज मिस्टर क्लीन का मैजिक इरेजर। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वॉशरूम के लिए भी, किचन के लिए भी। जो कुकिंग पॉट्स होते हैं ना हमारे, जो वाइट वाले सेरेमिक कोटिंग के होते हैं, स्पेशली जो कास्ट आयरन सेरेमिक वाले मैं यूज़ करती हूँ, उस पर एक येलोइश लेयर आ जाता है कुकिंग करते करते। उस टाइम पे ये मैजिक इरेजर बहुत काम आता है, बहुत मैजिकली क्लीन कर देता है।
जब बाहर बारिश होती है ना तो घर के अंदर भी एक सुकून महसूस होता है। मैंने सोचा क्यों ना डाइनिंग टेबल को एक फ्रेश फील दिया जाए। घर के किसी भी कोने को क्लीन और डेकोरेट करके एक अलग सी खुशी मिलती है। पहले टेबल को अच्छे से क्लीन किया, फिर कुछ सिंपल किचन जार्स निकाले। स्पून जार भी चेंज किया। इस बार एक प्लेन मेसन जार यूज़ किया जिसे मैं चाय और चीनी रखने के लिए यूज़ करती थी। ये फ्लावर्स लास्ट ईयर डॉलर स्टोर से लिए थे। जब भी यूज़ नहीं करती हूँ ना, मैं इन्हें संभाल के रख देती हूँ और फिर काफ़ी टाइम के बाद जब इनको निकालती हूँ, रीडेकोरेट करती हूँ किसी भी स्पेस को, तो सब कुछ बिल्कुल नया नया सा लगता है। जैसे बाहर बारिश में सब कुछ धुल के और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, वैसे ही इन सिंपल चेंजेस से मानो डाइनिंग एरिया में भी एक नई सी जान आ गई है। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी खुशियों के पल मिल जाते हैं। आज इवनिंग में भी केयुष का एक सॉकर गेम है, तो अनुज लेके गए हैं, येशा भी साथ में गई है। मैं भी जा सकती थी, पर ये जो गेम्स होते हैं ना बहुत लेट तक चलते हैं। ये घर आएंगे अराउंड 8:30, उसके बाद खाना देखो, किचन साफ करो, बहुत लेट हो जाता है। और मैं हूँ मॉर्निंग पर्सन, मुझे 4:30 भी उठने को कोई बोले ना, मैं इजीली उठ जाऊँ, बट रात को मैं लेट तक बिल्कुल नहीं जग सकती। तो मुझे होता है कि 8 o'clock तक तो किचन बिल्कुल क्लोज हो जाना चाहिए, ताकि सोने से पहले भी ना 1 घंटा आप थोड़ा रिलैक्स होके बैठो, जस्ट बातें बातें करो, कोई बोर्ड गेम खेल लो, बुक रीड कर लो, जस्ट अपने आप पे फोकस करो ना, तो नींद भी अच्छी आती है। अगर सोने के पहले तक हम बस दौड़ते भागते ही रहना, काम करते रहे या फिर स्क्रीन देखे, तो नींद नहीं आती अच्छे से। तो बच्चों के लिए तो छोले कुलचे ही हैं, क्योंकि उन्होंने आफ्टरनून में नहीं खाया था, बट मैं अपने लिए और अनुज के लिए दलिया वाली खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि दिन में छोले खाएं फिर रात को 2 बारी नहीं खा सकते। तो सिंपल सी मूंग दाल दलिया खिचड़ी बना रही हूँ, खूब सारी सब्जियां भी ऐड करूँगी। इंस्टेंट पॉट को सॉटे मोड पे अच्छे से गरम कर लिया है। घी गरम हो चुका है। जीरा, अजवाइन, सूखी मिर्च, ये वाली खिचड़ी मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, सिर्फ नमक और हल्दी ऐड करती हूँ। हमें सूपी खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो पानी में थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। अब सॉटे मोड को कैंसिल करेंगे और प्रेशर कुक करूँगी मैं अराउंड 7 मिनट्स के लिए। जब तक इंस्टेंट पॉट खिचड़ी बना रहा है, मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, ताकि डिनर के बाद ज़्यादा कुछ काम न रहे। लंच के बाद ऑलरेडी मैंने काउंटर टॉप क्लीन कर लिया था और बर्तन भी लगा दिए थे डिश वॉशर में, जो कि क्लीन हो चुके हैं। बस उनको उनकी जगह तक पहुंचाएंगे और सिंक में जितने भी बर्तन हैं वो भी मैं डिश वॉशर में डाल दूंगी, ताकि डिनर के बाद सिर्फ डिनर प्लेट्स डिश वॉशर में डालना होगा और उसको ऑन करना होगा। Becoming clear,
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। A spring beneath the leaves.